गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए हम लोग आज कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं जो 2016 एनटीपीसी में आए हुए हैं। कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया है। आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आज हाइट एंड डिस्टेंस का लास्ट क्लास है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं जो यहाँ पूछे गए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जब पेड़ की ऊंचाई 16√3 मीटर और पेड़ की छाया की लंबाई 16 मीटर है। ठीक है, तो उन्नयन कोण ज्ञात करना है। पेड़ की ऊंचाई, ये हमारे पेड़ की ऊंचाई क्या है 16√3 और पेड़ की छाया की लंबाई 6 हो गया 16 मीटर। उन्नयन कोण यही बनेगा ना, ये उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। ये निकाला आपको, कंप्लीट फिगर कंप्लीट हो गया। फिगर कंप्लीट हो गया। आप देखिए यहाँ 60 का कम, देखिए मैं बताता हूँ। कॉन्सेप्ट बताया गया था 30, 60, 90। इसके सामने क्या था 1√3 2। अब देखिए ये थीटा है, इसके सामने √3 में कम्प्लीमेंट है ना, क्या है कंपोनेंट, क्या है √3 में है। √3 का मल्टीपल है ये √3 का मल्टीपल सिर्फ यही 60 वाला होता है। ये 60 ही हो जाएगा। 60 होगा कि नहीं होगा। अब देखिए ये 90 के सामने 2 होता है। 90 के सामने 2, 30 1√3 2। ऐसे करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा। इसमें ऐसे लगा भी सकते हो, tan थीटा लगा सकते हो, कुछ दिक्कत नहीं इसमें। tan थीटा लगा सकते हो, इसे भी कर सकते हो। देखो ये √3 किसका मल्टीपल होता है, √3 का 60 के सामने की भुजा √3 का मल्टीपल होता है। √3 का मल्टीपल है इसके सामने की भुजा, यानी कि ये √3 के सामने 60, √3 के सामने 60 ही तो होगा। हाँ, इसी का मल्टीपल 60 होगा। आंसर आ गया आपका 60। लेकिन tan थीटा से करोगे, tan थीटा इक्वल्स टू लंब बटे आधार 16√3 अपॉन 16, लंब बटे आधार 16 16 कैंसिल। देखिए tan थीटा बराबर √3 आ गया। tan थीटा बराबर √3 क्या आता है, tan 60 √3 होता है, इसीलिए थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। इसे भी कर सकते हो, उसे भी कर सकते हो। देखिए पर एक ही है कॉन्सेप्ट बताया गया। √3 के सामने के जो होता है ना 60 होता है। 2 का मल्टीपल बड़ा 90 और 1 का 30। देखिए 16, मान लीजिए 16 होता, ये 16 का मल्टीपल है तो 16 √3 हुआ कि नहीं, है आ गया। थीटा बराबर क्या आ गया 60 डिग्री। थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री आ गया। और tan थीटा करोगे, tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ये जो है लंब, ये आधार, ये कर्ण, लंब बटे आधार 16 16 कैंसिल। tan थीटा बराबर √3 आ गया। और tan 60 की वैल्यू √3 होता है, tan 60 की वैल्यू √3 होता है, इसलिए थीटा इक्वल्स टू थीटा इक्वल क्या आ गया 60 डिग्री। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। देखो कितना आसान पूछता है इसमें, और कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बहुत जल्दी कर लोगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए 16 मीटर और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच, यही लिखा था, खंभों के बीच 100 मीटर की दूरी है। यदि दोनों खंभों, देखिए ये दोनों के तल से, यदि दोनों के तल से एक दूसरे के शीर्ष पर उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पूरक में क्या होता है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। पूरक में दो कोणों का योगफल 90 डिग्री होता है। 16 मीटर एक खंभा, दूसरा क्या है 9 मीटर, दूसरा है 9 मीटर। देखिए आप क्या बोला है, दोनों के तल से एक दूसरे के शीर्ष पर, इसके तल से इसके शीर्ष पर और इसके शीर्ष से इसके तल पे, ये तो दिया है। इसके तल से इसके शीर्ष पर, इसके तल से इसके शीर्ष पर कोण क्या है, पूरक है। तो एक थीटा मान लेते हैं, तो दूसरा क्या होगा 90 माइनस थीटा, क्योंकि पूरक दिया हुआ है। पूरक में क्या होता है, दो कोणों का योगफल 90 डिग्री। दोनों को जोड़िएगा, थीटा थीटा कैंसिल, 90 आ गया ना, कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये 16 मीटर था, दूसरा 9 मीटर का है। अब बीच की दूरी दिया है 16 और 9 मीटर लंबे दो खंभों के बीच 100 मीटर की दूरी है, x दिया है।
इस टाइप का क्वेश्चन हो तो एक्स इक्वल टू क्या होता है, एक्स इक्वल टू डायरेक्ट कर सकते हो आप, एक्स इक्वल टू अंडर रूट 16 × 9, माने दोनों खंभों की ऊंचाई, रूट अंडर रूट दोनों खंभों की ऊंचाई, ठीक है, का गुणनफल होता है। दोनों खंभों की ऊंचाई का गुणनफल होता है, दोनों खंभों की ऊंचाई का गुणनफल होता है। देख रहे हैं, 16 का वर्गमूल 4, 9 का 3, 4 × 12, 12 मीटर। एक्स क्या आ गया, एक्स इक्वल टू 12 मीटर, आपका आंसर आ गया। मैं बताया ना, पूरक में बताया था, यही कॉन्सेप्ट लगता है। पूरक में इस टाइप का क्वेश्चन बता चुका हूँ आपको, पूरक में यही होता है, ठीक है। एक देखिए फिगर ऐसे बना, अब एक कॉन्सेप्ट भी हो गया ना, ये आपके लिए कॉन्सेप्ट हो गया। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी बने, देखिए ए इस टाइप का क्वेश्चन बनता है, मैं क्वेश्चन इधर बता दूँ, इस टाइप का क्वेश्चन जब भी पूछा जाता है, ये ए है, ये बी है, और ये एक्स मान लें, और ये पूरक हो, ये दिया रहेगा, ये थीटा दिया रहेगा 90 और 90 माइनस थीटा दिया रहेगा, थीटा और 90 माइनस थीटा दिया रहेगा, तो एक्स क्या होता है, अंडर रूट ए बी। ये कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है, ठीक है। देखिए इस टाइप के फिगर में हमेशा अंडर रूट दोनों खंभों की ऊंचाई क्या होता है, मल्टीपल होता है, दोनों खंभों की ऊंचाई का मल्टीपल होता है। हाइट है ना, देखिए ए इंटू बी अंडर रूट में है, हो गया, यही कॉन्स्टिट्यूशन लगाया गया है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। प्लीज़ समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है मेरा कॉन्सेप्ट, प्लीज़ लाइक कीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो पहली बार इस वीडियो को देखा प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब तो पक्का कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ठीक है। जैसे कोई मैं वीडियो बनाऊंगा सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 25 मीटर, देखिए क्या लिखा है, 25√3 मीटर ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में 50 मीटर की वृद्धि हो जाती है जब सूर्य के आधार अवरमण कोण 60 से x डिग्री होता है। x की माप ज्ञात करें, कोण निकालना है ना, x डिग्री निकालना है। देखिए ऊंचाई वाले, ये ऊंचाई मान लेते हैं, 25√3 क्या बोला है, 25√3 क्या दिया, ऊंचाई वाले एक टावर की परछाई में, पहले 60 था, पहले तो 60 ही है, पहले ये 60 है, यहाँ 60 है, 60 से क्या हो रहा है, वृद्धि कैसे हो, ये परछाई पहले परछाई ये है, वृद्धि ये वृद्धि हो गया, तब क्या हो गया, तब कोण क्या हो गया, x, ये कोण क्या हो गया, x निकाल, क्या बोला है, अवलंबन कोण, देखिए अवलंबन कोण है 60 से x जो आता है, अवलंबन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, अवलंबन कोण ही उन्नयन कोण के बराबर होता है। अवलंबन कोण क्या ऊपर बनता है ना, लेकिन उन्नयन कोण अवलंबन कोण बराबर होता है। अब देखिए क्या बोला है, अवलंबन कोण द्वारा अवलंबन क्या बोला है, 60 डिग्री, यहाँ 60 डिग्री है, यहाँ 60 तो यहाँ 60, यहाँ x, दूसरे में क्या x बोला है, x है, तो ये x हो गया, ठीक है, 60 से x हो गया, तभी तो बढ़ेगा। हम क्या टावर से दूर जाएंगे तभी परछाई की लंबाई बढ़ेगी, ठीक है। अब क्या बोला है, 50 मीटर वृद्धि हो गई, 50 मीटर की वृद्धि हो गई, ये हो गया 50 मीटर वृद्धि, 50 मीटर की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब देखिए क्या बोला, कोण 60 से इतना हो गया, x का मान गया, x निकालना आपको, इसमें कॉन्सेप्ट था। देखिए आप, अब ध्यान देखिए आप लोग, ये 60 है, ये 90 तो फिक्स है, ये 90 तो फिक्स है, देख रहे हैं आप लोग, ये 90 फिक्स है, तो ये 30 होगा, ये अंदर 30 हो गया। अब देखिए बताया गया कॉन्सेप्ट को, 30, 60, 90, तो साइड का रेशियो क्या होता है, 1/√3, 2। देखिए जबकि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 25√3 कितने गुने, 25 गुने पे सेट है, 25 गुने पे सेट है, ये भी 25 गुने पे सेट हो जाएगा, 25 मीटर आ गया। देखिए ये जो यहाँ से यहाँ पहले परछाई था 25 मीटर, ठीक है, 25 मीटर, देख रहे कंप्लीट फिगर नहीं हो गया। अब देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज, देखिए ये वाला, ठीक है, दिखाई दे रहा है ना। अब देखिए tan x निकाल लीजिए, थीटा है ना, थीटा का जगह यहाँ x है, देखिए tan x निकालिए, यहाँ tan x देखिए निकालेगा, ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा क्या लंब
25√3 आधार क्या है, लंब बटे आधार। एक्स के लिए तो पूरा ये लंब है, ए देखिए ये आधार है। 25 प्लस 50 75, 25 कम 25, 25 तेईस 75, और √3 से 3 कटता है, √3 1 जा और √3 3 होता है तो √3 आ गया, यानी कि 1/√3 आ गया। अब tan x = 1/√3, 1/√3 किस में होता है, tan 30 में, इसीलिए x = 30 डिग्री। ये NTPC 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। पहले त्रिभुज में क्या निकाल लिए, ए साइड निकाल लिए, और tan = लंब बटे आधार लगा दिए। लंब बटे आधार होता है tan, ठीक है। tan थीटा = लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, ये लंब ये आधार। अब काटें, 1/√3 आ गया। 1/√3 क्या होता है, tan 30 की वैल्यू होता है, x = 30 हो गया, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दो टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 60 मीटर है। पहले टावर के शीर्ष से दूसरे टावर के शीर्ष का अवनमन कोण 45 डिग्री है। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 है तो पहले टावर की ऊंचाई ज्ञात करें या निकालें। देखिए ये पहला टावर और ये दूसरा, क्योंकि बोला है ना शीर्ष का, दूसरे टावर के शीर्ष का, इसके शीर्ष का अवनमन कोण, यहाँ से इस शीर्ष का अवनमन कोण, ठीक है। देखिए इसी का पैर होता है लाइन। अब देखिए क्या बोला है, ये शीर्ष का अवनमन कोण क्या है, 45 है, 45 है। देखिए इससे इस शीर्ष का अवनमन कोण 45 है। अब देख लिए ये 45, देखिए ये 45 तो ये भी 45 होगा, 45 है। और बोला है क्षैतिज दूरी 60 मीटर है, 60 मीटर है। और इसके अलावा दूसरे, देखिए क्वेश्चन दिया है दूसरे टावर की ऊंचाई क्या दिया है, 130 मीटर, 30 मीटर। अब देखिए ये तो फिक्स होगा 90, ये 90 है। देखिए ये 45 ये 90 तो क्या होता है, ये भी 45 होगा। देखिए फिर पहले कंप्लीट कर सॉल्व करते हैं। ये 60 है, देखिए ये 60 है तो इसी के पैरेलल लाइन है, क्या हो गया, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा। अब देखिए ये 45 है 90, एक कौन सा त्रिभुज बन गया, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण इक्वल है तो दो भुजा इक्वल होगा। देखिए ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण इक्वल होता है, उसी के सामने की भुजा बराबर होता है आपस में। देखिए 45 सामने 60, 45 सामने 60, ठीक है। ये थीटा तो दोनों भुजा आपस में करस्पॉन्डिंग क्या होता है, साइड इक्वल होता है। 45 सामने 60, 45 सामने 60 इक्वल हो गए, दो भुजा इक्वल, दो कोण इक्वल होता है समद्विबाहु त्रिभुज में, ठीक है। ये 60 दिया हुआ है तो ये भी 60 हो जाएगा। अब देखिए ये टोटल 60 हो गया, तो ये निकालना हमको, यही तो पहला टावर है, यही तो पहला टावर क्या है, पहला जो टावर है यही है। इसकी ऊंचाई क्या आ जाएगा, मान लेते हैं एच है, ये कुछ नहीं तो एच मान लेते हैं ना, बस एच है। तो एच = 130, देखिए टोटल माइनस ये आ जाएगा, यही तो टावर है पहला टावर। 130 माइनस 60 बराबर 70 मीटर। देखिए आपका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर समझ में